भी टेंशन नहीं दूंगा आपको। कोई आचार संहिता लगी, अपन कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, कोई मतलब भी नहीं है। और पार्टी पॉलिटिक्स की अपन नाम मत लो किसी का। मैं भी कह दूं मैं राष्ट्रवादी सरकार का हूं, मैं राष्ट्रभक्त सरकार का आदमी हूं, तो लोग समझ जाएंगे मोटा भाई का आदमी है। ज्यादा नॉर्मल की बात है, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार। तो है ना, धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई। आपके यहाँ दुआई वगैरह आ गई, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है। हमारा मालवा के लोग हैं, मालवा वगैरह लोग हैं, अलग टेंशन चलता है। धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई और हमने सोचा कि छोड़ देंगे इस राह को, और आज मोहल्ले में फिर दूसरी आ गई। आनंद के पद में जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, आपको भी प्रणाम करता हूँ। मैं अभी एक बार पिछले कवि सम्मेलन में था, एक भाई साहब इधर बैठे हुए डायरेक्ट घूर रहे मेरे को बहुत देर तक। 15 मिनट की परफॉर्मेंस के बाद घूरे जा रहे हैं। मैं उनके पास गया, उनके मेरे से कोई गलती हो गई। बोले गलती तेरे से नहीं हुई बेटा, माँ बाप से हुई, मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। और तेरे में कुछ कमी रह गई, मैं वही ऑब्जर्वेशन कर रहा था बेटा। बहुत बढ़िया, लेकिन प्रणाम करता हूँ डॉक्टर साहब की महीनी उपस्थिति है। आप जब मेहनत करते हैं तब जाके शिशु बड़ा होता है, और हम जैसा फिर उद्यम भी बनता है और कुछ भी नहीं। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ कि धोखा, मेरा मोबाइल रख दो थोड़ी, क्या चैटिंग चल रही भाभी जी से? इस उम्र में भी खुद की भाभी जी से चैटिंग कर रहा हूँ, और गोरी जी पास में बैठी हुई। बताओ, आपका तो टेस्ट ही खराब है। बहुत अच्छा, बहुत आनंदित आप सुन रहे हैं। शेखावाटी में कई बार यहाँ पर आया हूँ, और जितना मस्ती से आप लोग सुनते हैं उतना पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी सुना नहीं जाता। ये अद्भुत होता है कि धोखा मिला जो हुई, तो ये बात तो हो गई अपनी बहुत बढ़िया। देखो नयो जोड़ो आयो पता छोड़ भी नहीं रहा। प्रणाम करता हूँ आप सब लोगों को, आपकी महीनी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, उस बात का एक एक शब्द भी हमें बजनी चाहिए। भाई साहब कोरोना की बात कर रहे थे, कोरोना के आने के बाद कई सारी चीजें बदली अपने हिंदुस्तान में। पहले अपना देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था, जैसे ही कोरोना आया तो अपने को पता चला कि अपना देश डॉक्टर प्रधान देश भी है। सही बात नहीं, क्योंकि जितने डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर नहीं थे, उससे ज्यादा तो व्हाट्सएप पे ज्ञान परोस रहे थे। सही कह रहा हूं, और ऐसा ऐसा ज्ञान परोस रहे आदमी, डॉक्टर साहब बेटे ऐसा ऐसा ज्ञान परोस रहे, वो एक बोला नाक में नींबू नहीं छोड़ लो, फिर दूसरा बोला नाक में काला नमक डाल लो, फिर तीसरा बोला नाक में पानी की नली छोड़ दो। मैंने तीनों एक साथ कर लिए। बाद में मेरी पत्नी बोली कि अगर आप इसमें सोडा और डाल दो तो नींबू की शिकंजी आपकी नाक में ही तैयार हो जाएगी। ताले अगली बात तो बजाना। मैंने पत्नी को कहा कि अगर तू पीने को तैयार है, आप क्यों घबरा रहे हो? मैंने पत्नी को कहा, इन लोगों को शंका होगी जबरदस्ती। मैं पत्नी कह रहा हूं, मुंह ये सिरा रही जबरदस्ती। आनंद जी जरा बढ़िया ताली बजा रहे हैं। बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए। मैंने कहा ना, कोरोना में कई तरीके की स्थिति हुई, हकीकत कह रहा हूँ। ये वीररस का मेरा भाई बैठा हुआ है यहाँ पर, सही कह रहा हूँ। थोड़े से अपन लोग आते सकाएंगे, नए लोग आते हैं, अभी उठ के चले जाएंगे, आचार संहिता लगी हुई है। बड़ी मुश्किल से तो भेड़े करें इनको। ये कवियों की शुरू से कह रहे भीड़ नहीं आ रही, भीड़ नहीं आ रही। केवल 2 लाइनें पढ़ता हूँ। जिंदा दिली हो तो ताली जिंदा दिली वाली बजा देना। मैं उदयपुर शेखावाटी में पहली बार आया हूँ, उधर युवा लोगों की तालियां भी, जितनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, जितनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, उतनी तो पहुंची नहीं देखने फिल्म पठान को। वाह 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 मुन्ना भाई वाह वाह। और अपन ऐसी कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। ठीक है कि सही बात है कि मैं बीच में, अरे आपको आवाज आ रही? मैं तो ऐसे घूम घूम के पढ़ता हूँ, कभी कभी तो माइक साइड में रख देता हूँ। आप आनंद के मूड में रहो, आवाज बढ़िया आई है, कोई टेंशन नहीं। मुन्ना बैठी है ना, सही चला। मैं वो बात बता रहा था, कोरोना की बात बता रहा था। भाई साहब जैसे ही कोरोना लॉकडाउन खत्म हुआ तो कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में ही मेरे को बुलाया। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में मैं ही जोश जोश में चला गया वहां पे। उस दिन वो अपनी चाइना से झड़प हो गई थी, तो मैंने 4 पंक्तियां चाइना वालों में बिल्कुल गरम गरम पड़ दी। जैसे ही अनलॉक हुआ, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में मेरे को बुलाया, और वो अपने 8-9 महीने पहले चाइना से अपनी झड़प हो गई थी। मैंने 4 पंक्तियां चाइना वालों में बिल्कुल गरम गरम पड़ दी।
कि जब शेरे हिंद की सेना में कुछ महाराणा ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए, वो टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गिदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। वाह, मैं ताली बजाने वाली कोई बात नहीं थी। मैंने कहा कि आपको ताली बजाने के लिए, मैं तो खाली ये बता रहा कि जैसे ही मैंने पंक्तियां पढ़ी, वो भीड़ में से निकल के साम जी जैसे उत्साही श्रोता आया, तो उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया। मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा आज तो मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो गया, बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया। मैं था उस कवि सम्मेलन में, उसने अपने अंगूठे को जरा सा काटा, तिलक कर दिया भाई, खून से तिलक निकाल दिया। मैं भी खुशी खुशी घर पहुंचा। मैंने कहा आज तो बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया, बड़े कवियों की लिस्ट में। मैं खुशी खुशी घर पहुंचा, तो सुबह से आयोजक का फोन आया मेरे पास, बोले भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा पहुंच गया हूँ। बोले अब घर में ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने आपने तिलक निकाला था नहीं, वो पॉजिटिव आ गया है। भगवान के सोगन साहब हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत, जैसे ये तो फिर कोई बात नहीं। जैसे अनलोक हुआ, मेरे एक मित्र ने तो तुरंत शादी करी। उसको लगा कि क्या मालूम अगला फिर ओमिक्रॉन वगैरह आ जाए तो मैं तो कोरा का कोरा ही मर जाऊंगा। तो उसने तुरंत लड़की पटाई और अगले ही महीने पिताजी से पूछा पूछी करके शादी करी। और जिस उद्देश्य से शादी करी वो रात भी आ गई। अगले ने घूंघट उठाया, दुल्हन ने मास्क पहन रखा और उस मास्क के ऊपर लिखा हुआ जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन दुल्हन तो मान लिया क्या? उसने जैसे ही मास्क हटाया तो दुल्हन बोली, हे प्राणनाथ सुनो विनय हमारी, समझते हो मुझे अगर जान से ज्यादा प्यारी, तो करने होंगे पालन तुम्हें नियम सरकारी। अगर नहीं है तुम्हें डिस्टेंसिंग की तनिक भी जानकारी, तो स्टेट हेल्पलाइन नंबर 104, वो सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 107 का संपर्क करें, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अपने हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सही कर रहा हूं। आइए सर पधारिए, हम जल्दी शुरू हो गए। ऐसे बीच बीच में अपन करते रहोगे। ये पीछे जो थोड़ी सी भीड़, वीर पुरुष निकले, नाम नहीं ले सकते, आचार संहिता लगी हुई। सही है, वीर पुरुष निकले। वो जैसे अभी कर्नाटक जीते वीर पुरुष अपने भारत जोड़ने वाले, जैसे कर्नाटक जीते तो कन्नड़ विधायक का फोन पहुंचा उनके पास दूसरे दिन सुबह। बोले लिम्डा don't just tell me push कोकरिक बुमरा। तो जाने जीत की बधाई दे रहा होगा, तो उन्होंने भी जीत की बधाई देकर फोन काट दिया। वापस फोन आया थोड़ी देर बाद वापस, बोले लिम्डा don't just tell me push कोकरिक बुमरा। तो जाने यार ढंग से बधाई नहीं दी होगी, तो एक बार फिर बधाई देकर फोन काट दिया। तीसरी बार वापस फोन आया, बोले लिम्डा don't just tell me पुश कोकरिक बुमरा। तो उन्होंने कहा कि यार ये मामला कुछ अलग देख रहे, तो उन्होंने पीए को फोन दिया। बोले देख तो रहे क्या बोल रहे हैं आप दूसरी भाषा में। बोले सर ये यूं कह रहा है, ये तो कंपनी का फोन है। बोला आपके कल फोन में कल बैलेंस खत्म हो जाएगा, बैलेंस डला लो। भाषा का अपना एक खतरनाक काम होता है साहब। अच्छा यहां से सेटिंग चलेगी। मदद से जरा हाथ खड़े करना, आपने मानी है क्या होता है मदद डे ऐसा। वो जो माँ का एक दिन होता है, जैसे पिता के लिए अपन वैसा माँ का भी एक दिन होता है। हिंदुस्तान में मैं फेसबुक पे इतनी माँ के लिए पोस्टर डाली, और ऐसे ऐसे लोगों ने फेसबुक पे पोस्टर डाली जिनकी खुद की माँ घर में बीमार पड़ी हुई। सही बात है, सही कह रहा हूं। उनको देख के मैंने भी एक पोस्ट डाल दी, तो नीचे मेरी पत्नी का मैसेज आया, बोले आज तो बहुत प्रेम उमड़ रहा माँ के प्रति। मैंने कहा कौन माथा फोड़ी कर रहा है इससे। मैंने तुरंत एडिट कर दिया, मैंने कहा मेरी ये पोस्ट मेरी बच्चों की माँ के लिए। वाह वाह वाह। नहीं थोड़ी देर बाद उसी फेसबुक पे मेरी माँ का कमेंट्स आया, बोले कमीने घर पे आ फिर बताती हूँ तेरे को। बोले अपने जमाने में दादा बैठे हुए, बड़े लोग बैठे हुए, अपने जमाने में मदर्स डे ऐसे नहीं मनता था। आपको तो मालूम है मदर्स डे कैसे मनता था। मैं आपको बताऊं भाई, एक सच्ची घटना बताऊं। हमारे पड़ोस में गुरुजी हैं, उनका बेटा मुन्ना भाई पेड़ा लाया और अपनी मम्मी को मदर्स डे को खिलाया। माँ बापड़ी समझे को निंदा, बोली क्या को पेड़ो हुआ है। बोले आज मदर्स डे है। माँ बोली तो क्या है। वो बोले आज माँ को दिन है। बोली हमारा जीवताई क्या का माँ का दिन है। तो मैं वही कह रहा हूँ, मैंने अपने जमाने में मदर्स डे ऐसे नहीं मनता था। आपको तो मालूम है बड़े लोग हैं, मदर्स डे कैसे मनता। दादाजी यहाँ बैठे, बड़े लोग यहाँ बैठे। जब अपन छोटे थे और अपने से जो गलती हो जाती थी जरा सी भी, फिर अपन जो माँ के हत्थे चढ़ते थे, फिर जो आधे घंटे तक अपना मदर्स डे मनता था।
बिल्कुल रात को रिंग झूठे पड़े घूसे पड़े बिल्कुल लाल चट कर देती थी पीट पीट के। फिर जो अपन कांच में जाके शकल देखते थे तब अपने को लगता था कि आज अपना मदर्स डे मना। अरे बहुत अच्छे नहीं, इतना बनने के बाद भी अपन चुप रहते थे। क्यों चुप रहते थे? क्योंकि शाम को घर पे फादर आते थे और अपन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इनको पता चले, वरना शाम को फादर्स डे भी मन सकता था। बोला हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा ना अपना बड़ा देश विचित्र है, हकीकत कह रहा हूं। तब पढ़ता हूं कि बात कुछ ऐसी कहो, अगर आप ऐसे घूमते रहोगे तो मेरा पसीना निकल जाएगा। विराज जब आप थोड़ी सी देर में 20 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि ऐसे आप करते रहोगे, कभी ये बीच में निपटा रहे, कभी पत्रकार जी मैं प्रणाम ये कहने आए हैं कि वो नमकीन वाला जो आपका सब कर दूंगा। अगर आप करोगे तो सब करके चला जाऊंगा। 20 मिनट तो आप ही खड़े मेरे को खड़े और 10 मिनट बाद कह दोगे कि समय की अपनी मर्यादा, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। एक बार जोरदार तालियां मुन्ना बेबी जी। मतलब मैं क्या जैसे ये रिदिम में आते मेरी पकड़ में ना इधर से फिर कोई उंगली कर देता मैं। सही कह रहा है, लेकिन एक बार जरा बढ़िया वाली ताली बजा दो। कम समय में अपन बढ़िया खेल करने के बाद कुछ ऐसी कहो, वो लाइन अब याद आ गई मेरे को इतनी देर में। बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, उस बात का एक एक शब्द भी हमें बचनी चाहिए। और पहली, दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी आप और हम जिंदा है, तालियां इस बात पर भी बजनी चाहिए। वाह 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 वाह। हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत है। आज कैमरे लगा के बैठे हुए, खैर इतने मोबाइल के लेके बैठे हुए। वो एक ड्रोन कैमरा भी आता है, कितने लोगों ने देखा जरा, इसमें तो हाथ खड़े कर सकते हो, वो उड़ने वाला कैमरा। वो आजकल वो ड्रोन कैमरे की अलग धमाल चल गई। वो एक शादी में स्क्रीन पर टीवी पे चल रहा, बिल्कुल इधर ड्रोन कैमरा उड़ रहा, इधर टीवी पे स्क्रीन पे बता रहा, इधर दुल्हन माल्यार्पण वगैरह कर रहा, इधर चल रहा। तो एक उत्साही बाराती जो होता है, बहुत ज्यादा उत्साही, वो पहुंचा ड्रोन के कैमरे वाले के पास। बोले इस कैमरे को थोड़ा ऊपर ले जा ताकि पूरी धर्मशाला भी नजर आए। तो ड्रोन कैमरे वाला जैसे ही ऊपर ले गया तो वो छत पे बेई जी साहब, बयान जी साहब को अकेले में श्रीखंड खिला रहे। तो वो दूल्हा उधर से बोला, बोले नीचे क्या? तो दुल्हन बोली कि तुम्हारे पिताजी ले गए होंगे मेरी मां को ऊपर। बोले हंसने के लिए हिंदुस्तान में ड्रोन कभी कभी हो जाता है। बोले हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हकीकत कह रहा हूँ। आज तो फिर आपने श्रृंगारदास की कवियत्री बोले, गौरी मिश्रा मेरी बहुत अच्छी मित्र, एक बार रात को 3 बजे मैसेज आया, मैं ही चमक गया, मेरे को गौरी मिश्रा था रात को 3 बजे। उनके आज तो लॉटरी लग गई। मैंने रात को देखने वाला तुरंत चश्मा पहना, चश्मा पहनते ही पता चला कि गोपाल मिस्त्री का मैसेज है। कभी कभी घटना ऐसी हो जाए। आप के हमारे मंच पे क्या वीर रस घटना कभी कभी हो जाती है, हमारे मंच पे वीर रस की कवियत्री भी आती है। सही कह रहा हूँ। एक वीर रस की कवियत्री शादी करके ससुराल पहुंची, शुरू ही दिन किचन के अंदर सासू मां ने घेरने की कोशिश करी। बोले तुझे आलू भिंडी की सब्जी बनानी भी आती है कि खाली मंच पे तलवार ही चलाती रहती थी? अब वो वीर रस की कवियत्री थी, एक मिनट में समझ गई कि आज अगर इस सासू मां की फाइल नहीं निपटाई तो ये पूरी उम्र मेरे को टीचती रहेगी। तो उसने कहा चलो सासू मां किचन के अंदर आपको बताती हूँ कि आलू भिंडी की सब्जी कैसे बनती है। अब वो वीर रस की कवियत्री थी, हर रात लाखों की भीड़ को निपटाती थी, सासू मां का लग रही उसके आगे। तो किचन के अंदर ले गई और शुरू हुई। बाहर अगर पहुंच जाए तो मस्ती लेना और फिर जोड़ने की कोशिश करता हूँ। वीर रस की कवियत्री किचन के अंदर कि सुन ले रे सास, इसको थोड़ा लाउड कर देना, ट्यून ट्यून करना, फोन पे बात कर रहा, ट्यून ट्यून करना थोड़ा, कि सुन ले रे सास, हाँ ठीक है, कि सुन ले रे सास, किचन के अंदर लगी वीर रस की कवियत्री सासू मां को, कि सुन ले रे सास कैसे बनेगी ये साग, सारी थ्योरी तुझे आज समझा कर ही मानूंगी। पहले काटे आलू फिर चीरी भिंडी मैंने सारे ही मसालों को हिला कर ही डालूंगी, फिर जो लगेगी आग कैसी है बनेगी साग। सुनना आप भी, ये फिर जो लगेगी आग कैसी है बनेगी साग, अपने ही हाथों से खिला कर ही जानूंगी। और बनी हुई साग पे जो जुबान हिलाई तूने, राम की कसम वो जुबान काट डालूंगी। वाह 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 भाई वाह, राम की कसम। उसके बाद सासू मां ने आज तक पूछने की हिम्मत नहीं करी कि तेरे को और कुछ भी बनाना आता है क्या। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। मैं राजस्थान की धरा पर खड़ा हूं, मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूं, बहुत कम समय लूंगा। हिंदुस्तान में बिल्कुल 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूं। मैं अभी राजस्थान के कपासन में गर्व करता हूं। वहां कवि सम्मेलन शुरू होने से पहले मैंने एक व्यक्ति से पूछ लिया, मैंने क्या वो मुंबई के अंदर एक हीरो रणवीर सिंह करके, उसने अभी सारे कपड़े उतार दिए थे मुंबई में केवल फोटोशूट के लिए। आप लोगों को मालूम होगा रणवीर सिंह ने सारे कपड़े उतार दिए। मैंने उस राजस्थानी व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा मुंबई के अंदर हीरो, उसने सारे कपड़े उतार दिए, पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मच गया, तुम राजस्थान वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा? तो उस राजस्थानी ने जो पलटकर जवाब दिया,
मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मच गया, तुम राजस्थान वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा? तो उसने पलटकर जवाब दिया कि इन टटपूंजियों को हमने कभी हीरो माना ही नहीं। वाह 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 वाह। हमारे राजस्थान का असली हीरो तो एक ही है जो बरसों से इस राजस्थान में पूजनीय है। वो जिस व्यक्ति का उसने नाम लिया, मैं 4 पंक्तियों के सम्मान में पढ़ के अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूं। वो जिन लोगों ने अभी तक ताली नहीं बजाई है, पीछे तक के लोगों की दोनों हाथ हवा में लहरा के तालियां देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का और राजस्थान का असली हीरो कौन है। और हम मानकर किनको बैठे हुए हैं कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, बात अगर पहुंच जाए तो बड़े लोगों की तालियां देखना चाहता हूं कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, शौर्य का लावा जिसकी भुजाओं में उबलता था, खौफ का दृश्य कुछ ऐसा था उस बलशाली का कि रण में भरते हुंकार पूरा रणक्षेत्र डालता था। अरे महान काल के रूप में जिसकी फैली इतनी ख्याति थी, तलवारें जिसे छू न सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। वाह 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 वाह। तलवारें जिसे छू न सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हास्यरस का ही कवि हूं। ये तो मैं बीच बीच में आपको पकड़ने के लिए करता रहूंगा, क्योंकि हमारे भिलवाड़ा के एक बड़े कवि राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए मैं 2 ही काम एक साथ करता हूं। हमारी टेंशन बहुत बड़ी होती है, सही कह रहा हूं, बहुत मुश्किलों से निकलना। मैं 15-15 दिन तक कभी समझ में रोता फिरता हूं। मेरी घरवाली मेरे से पूछती है कि आपको मेरी याद आती तो आप क्या करते हो? मैं तेरे पसंद की डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा लेता हूं। अभी यही बात मैंने मेरी घरवाली से पूछ ली कि तेरे को मेरी याद आती तो तू क्या करती है? बोले मैं आपकी पसंद की 30 नंबर की बीड़ी पी लेती हूं। पत्नी कब कुछ उठाकर जवाब देने मालूम थोड़ी पड़ता। अभी सोनी टीवी में क्या था, मुंबई ले गया उसको घुमाने के लिए, 50वें माले के नीचे खड़े रह के मैंने बोला उनके देख एक दिन मुन्ना बैटरी का फ्लैट भी वहां होगा 50वें माले पर। तो 2 मिनट सोचने के बाद बोली इतनी ऊपर गैस की टंकी कौन तुम्हारा बाप लेके जाएगा? मतलब पत्नी कब क्या उठाकर जवाब दे दे मालूम नहीं पड़ता। लेकिन प्रणाम करता हूं, इतना मेकअप करने के बाद भी गौरी मिश्रा मेरे बात पर मुस्कुरा रही हैं। मेरी 7 पीढ़ियां इनकी आभारी रहेगी, क्योंकि रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है। रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है, लेकिन मेकअप जब चेहरे से उतरता है बीवी भी पहचान में नहीं आती है। 4 पंक्तियां पढ़ता और इस सदन को मस्ती के मूड में ले आना कि राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है। वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है, बासी से बासी खाने को भी लजीज बना देती है। और इन ब्यूटी पार्लर वाली का कोई भरोसा नहीं, ये ललिता पवार को भी जैकलीन फर्नांडिस बना देती है। हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने के लिए बंद कर दो मोबाइल थोड़ी देर, क्या मतलब इतनी देर यहाँ से ले जाके फेसबुक का काम अलग है, मस्ती के लोग तो उधर बैठे हुए आनंद वाले बात पे। इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल, थोपड़ा भी उसका लाइक करना जिसकी खोपड़ी में फोपड़े खाली तेल, सब एक दूसरे की बात में फोकर चक्कर खा रहे और छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना, छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। ये फेसबुक का खेल है निराला। जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी वो निकला मेरा साला। एक छोरा एक छोरी के हर बात में राजी है, तो छोरे को पता ही नहीं कि उसी के पिताजी है। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे, 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। तो जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। और काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। आखिरी पंक्ति पर उदयपुर वाटे की पूरी तालियां देखना चाहता हूं। काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने में गरीब सुदामा को इतनी तकलीफ नहीं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। राजस्थान के लोग हैं, मैं अभी जयपुर गया था, लोग जवाब देने में बड़े खतरनाक होते हैं। जयपुर गया तो अंग्रेज मिल गया मेरे को, मैंने तो अंग्रेज से पूछा, मैंने कहा तुम अंग्रेज लोग खुश कब होते हो? पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा मुंह लेके घूमते रहते हो, तुम्हारे चेहरे पे आज तक कभी खुशी नहीं देखी, तुम लोग खुश कब होते हो? तो बोला हमारे यहाँ जब कोई बड़ी मिसाइल बना दी जाती है, किसी दूसरे देश पे अटैक कर दिया जाता है, हमारे यहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती है, तब जाके हमारे चेहरे पे बिल्कुल इतनी सी मुस्कुराहट आती, कितनी बिल्कुल इतनी सी। अब उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? मैंने कहा हमारे यहाँ तो खाली तरबूज मीठा निकल जाए।
क्या बात है। उसमें भी आसपास के 4 लोगों को जाके बताता कि आज केवल आधा किलो का लाए थे और पूरा का पूरा लाल निकल गया। बोला अपन हिंदुस्तानी अपन कम में ही खुश, अपने क्या करना ज्यादा बड़ी खुशी लेके। यार मैं एक और खुशी आपको बताता हूँ कि आप शाम को ठीक 6 बजे जी न्यूज देख रहे हो, मस्ती लेना अगली बात पे। आप छोटी खुशी अपने कम में ही खुश, आप शाम को ठीक 6 बजे जी न्यूज देख रहे हो, अचानक भाभी जी आए, आपके हाथ से रिमोट छीन लिया और उन्होंने दिया और बाती चला लिया और 1 मिनट बाद लाइट चली जाए। ऐसी खुशी मिलती जैसे पाकिस्तान पे कूटनीतिक जीत हो गई हो। मतलब अपन कम में खुश, अपने को ज्यादा बड़ी खुशी चाहिए नहीं। और अगली पंक्ति पर इन मस्ती वाले लोगों की मस्ती तालियां देखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी आदमी कम में खुश, जो खुशी दूल्हे को पूरी रात सुहाग रात में नहीं मिलती है, उससे ज्यादा खुशी तो उसके दोस्तों को कमरा सजाने में मिल जाती है। मतलब अपन हिंदुस्तानी आदमी अपन कम में। मैं एक और खुशी बताता हूँ सर, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। इस उम्र में भी बहुत मस्ती से सुन रहे हैं आप, बहुत आनंद से सुन रहे हैं। नहीं उसमें क्या है, उम्र की कोई बात होगी इसमें, जरा नाम ले उसमें हे करने लगते आनंद ले रहे। मतलब आपने भी अपने जमाने में कई छोटी खुशी आनंद लिया होगा। शाम को ठीक 6 बजे अपने ससुर जी का फोन आया होगा कि सुबह 6 बजे सासू माँ को बस में बिठा रहा हूँ, बस स्टैंड जाके संभाल लेना। पूरी रात टेंशन में, अगले 8 दिन तो गए। लेकिन सुबह 6, छोटी खुशी देखना, सुबह 6 बजे वापस ससुर जी का फोन आ जाए कि रात को उसका बीपी बढ़ गया, फिर कभी बिठाऊंगा। ऐसी खुशी निकल के आती जैसे भला टली। लेकिन तालियां तो अगली बात में बजाना। छोटी खुशी तो तब मिलती जब ससुर जी का वापस फोन आ जाए कि साली को बिठा रहा हूं। ये देखो क्या आनंद आता है लोगों को। अपन हिंदुस्तानी आदमी अपन कम में ही खुश है, अपन को ज्यादा बड़ी खुशी चाहिए नहीं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं और माइक पर आते ही अगर घनघोर तालियां ना बजे तो मैं वापस बैठ जाता हूं। इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लाभ कर सकता हूँ, ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूँ। मेरी हर बात पर जो आपकी खुशी छलकती रहे, मैं अभी के अभी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूँ। और नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूँ। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा। मंदोदरी रावण की बीबी थी और रावण मेरा फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीति की महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित, महाविश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे, मंत्री, संतरी, कुलगुरु और यहाँ तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। अनुभव अपनी जगह, तालियां बजानी है, पूरी कर रहा हूं मैं। अनुभव अपनी जगह, कॉन्फिडेंस अपनी जगह। और मैं तो जहां से हमारे यहाँ के लोगों का तो कॉन्फिडेंस ही बड़ा तगड़ा है। हमारे यहाँ तो लोग छत पे छतरी सेट करने चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाते हैं। कॉन्फिडेंस अपनी जगह। और सकेगा मेरे कवि सम्मेलन में ताली बजाए नहीं बजाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सुने उठ के चला जाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा तगड़ा है। मेरी तो शादी चल रही थी, 2 फेरे हुए और दुल्हन उठ के चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, पूरे 7 फेरे किए मैंने पंडित के साथ। कॉन्फिडेंस है नहीं क्या जीवन में, और अपने जीवन में लक्ष्य बड़ा रखो। प्रणाम करना चाहता हूँ, बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन बड़ा जब मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए हैं शेखावाटी के शहर में, प्रणाम करना चाहता हूँ। एक बार जरा इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। ये ताली मैंने इसलिए बजाई क्योंकि अगली बात मेरे को याद नहीं आ रही थी, अब याद आ गई मेरे को। लेकिन मैंने कहा जीवन में लक्ष्य बड़ा रखो। मैंने भी लक्ष्य बड़ा रखा है, छोटे से कस्बे से निकलकर सोनी टीवी तक पहुंचा। ऐसे नहीं पहुंचते, जीवन में लक्ष्य बड़ा रखना पड़ता है। मैंने भी, आपके माइक का चरित्र खराब, जीवन में कई बार लक्ष्य बड़े रखे। मेरे तो एक शादीशुदा मित्र को एक कुंवारी लड़की से प्यार हो गया। मैंने कहा इसकी घर गृहस्थी सुधरनी चाहिए। मैंने लक्ष्य बड़ा रखा, मैंने कहा इसकी घर गृहस्थी सुधरना चाहिए। मैंने जनवरी में उसको बोला, छोड़ दे उस लड़की को, तेरी घर गृहस्थी सुधर जाएगी, नहीं माना। फरवरी में बोला, छोड़ दे उस लड़की को, तेरी घर गृहस्थी सुधर जाएगी, नहीं माना। मैंने मार्च में फिर बोला, मैंने कहा छोड़ दे उस लड़की को, तेरी घर गृहस्थी सुधर जाएगी। आखिर अप्रैल में उसने उस लड़की को छोड़ा, उसकी घर गृहस्थी सुधरी। जब ये बात भाभी को पता चली तो उन्होंने घर बुला के मुझे आशीर्वाद दिया कि आपने मेरे घर में खुशियों को भेजा है। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल सोनी टीवी पर जाकर पूरे हिंदुस्तान में खुशियां बांटोगे। वाह, इसमें ताली बजाने वाली कोई बात नहीं थी। मैंने कहा कि आपको ताली बजाने, मैंने कहा जीवन में लक्ष्य बड़ा रखो। जिस लड़की को उसने छोड़ा मैंने सेट किया, वो आज मेरी गर्लफ्रेंड है।
ये समझो 3 महीने तक मेहनत करूंगा मैं। जीवन में लक्ष्य बड़ा रखो, सही करा। और आज भी कॉन्फिडेंस के मामले में आज भी पूरे देश में मेरा नंबर दूसरा आता है। पहले नंबर पे मोटा भाई बैठे हुए। सही कह रहा हूं, जमीन दिखा के आसमान जीत लेते हैं, वो तारे दिखाकर चांद जीत लेते हैं। और कौन समझ पाया इस देश में आज तक मोटा भाई को? वो 2 राज्य देके हिंदुस्तान जीत लेते हैं। वाह, जीवन में लक्ष्य बड़ा रखो। और ये बात हमने भगवान श्री राम से सीखी है कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। अग्रसेन जयंती का एक कार्यक्रम है कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। लिया अवतार जिस देश से वो पूरा काम कर दिया। और अभिमानी रावण का वध कर कौशल्या नंदन ने लंका के कण को ही श्री राम कर दिया। वाह 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 भाई वाह। भगवान श्री राम के तो चरणी अपने आप में कमाल है। 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। भगवान श्री राम के तो चरणी अपने आप में कमाल है। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजा भक्त हो गई। अहिल्या की शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई। मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई। दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विहीन हो गई। निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता अपार हो गई। केवट की नैया पर बैठे, भवसागर के पार हो गई। सबरी की कुटिया में पहुंचे, असुरों की धारा उमड़ गई। हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति दुनिया में बढ़ गई। सागर के तट पर रखा, रामेश्वरम की नींव गड़ गई। लंका की धरा पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई। और आखिरी लाइन पर आपकी संवेद तालियां उठे कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो आदरणीय श्याम जी जब लॉकडाउन के दौरान रामायण आ रही थी, मेरे पड़ोस में बुआ जी मेरे से बोले भला हुआ इस कोरोना का तो राम जी के दर्शन करा दिए। मैंने कहा बुआ जी ये तो अच्छा रहा, आपको कोरोना हुआ नहीं। क्या बात है। वरना यमराज के भी हो सकते थे। लॉकडाउन के दौरान तो कई लोग ऐसे निकल गए, राम जी के हाथ जोड़ते जोड़ते यमराज से दर्शन होगा। लेकिन दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। हम बड़े लोग हैं, आदरणीय सर बड़े लोग हैं, सर डॉक्टर साहब बैठे हुए बड़े लोग हैं, लेकिन घर में स्थिति इनकी भी यही थी जो हम सबकी थी। सही कह रहा हूं कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। सुबह सुबह लड़ता, अगर बात अगर पहुंच जाए मस्ती वाली तो मजे लेना। आप भी याद करना कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। सुबह सुबह लड़ते हैं, वो शाम को मनाना तक सीख गए। और लॉकडाउन का असर कुछ यूं पड़ा जिंदगी पर कि पोछा लगाने से लेकर पराठे बनाना तक सीख गए। सही कह रहा हूं। तो समय की अपनी मर्यादा है, वो डिमांड कर गए थे। हिंदुस्तान में आदमी खुद भी उलझ रहा है, दूसरों को भी उलझा रहा है। सही कह रहा। मैं अभी अहमदाबाद गया था, आपने पहले भी सुन रखा, लेकिन आनंद लेना। मैं अभी अहमदाबाद गया था। अहमदाबाद इसलिए गया कि मेरे सासू जी वहां एडमिट थे, तो मैं उनका हालचाल जानने के लिए गया। मेरे सासू जी ने मेरे को कहा मेरे को नमकीन खाने की इच्छा हो रही। मैंने कहा ठीक है मैं लाके देता हूँ। मैं हॉस्पिटल से नीचे उतरा, मैंने गेट कीपर से पूछा, उनका भाई साहब ये नमकीन की दुकान कहाँ है? उसने कहा एक काम करो, ये मोबाइल नंबर लो, इस पे फोन लगा देना, नमकीन वाला यही नमकीन लेके आ जाएगा। आदमी खुद भी उलझ रहा और दूसरों को भी उलझ गया। मैंने उस पर फोन लगाया तो उस पर कैसेट चालू हुई, टनाटन स्वीट्स एंड नमकीन पर आपका स्वागत है, हिंदी के लिए 1 नंबर दबाइए, फॉर इंग्लिश प्रेस 2। मैंने 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू। बोले झूम उठेगा तन और नाच उठेगा मन, जब आप होंगे टनाटन स्वीट्स के संग। उत्पाद की जानकारी के लिए 1 नंबर दबाइए, हलवाई से बात करने के लिए 2 नंबर दबाइए, पिछले लेन देन की जानकारी के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू। बोले उत्पाद की विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है, नमकीन के लिए 1 नंबर दबाइए, मिठाई के लिए 2 नंबर दबाइए, ठंडाई के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू। बोले नमकीन की विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है, लौंग की सेव के लिए 1 नंबर दबाइए, फी की सेव के लिए 2 नंबर दबाइए, चल की सेव के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेनू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू। बोले लौंग की सेव की विशेष पैकिंग में आपकी स्वागत है, 50 ग्राम के लिए 1 नंबर दबाइए, 50 किलो के लिए 2 नंबर दबाइए, 50 कुंटल के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेनू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। यहाँ में चूक गया, मेरे से 50 कुंटल पे बटन दब गया, तो मैंने फोन काट दिया। मैंने सेव सासू जी को खानी है, पूरे खानदान को खिलानी है, तो मजे तो आप लेना। बढ़िया वाली ताली बजा के फोन सामने वाले का आया, बोले भाई साहब अभी अभी किसी ने इस नंबर से 50 कुंटल सेव बुक करी है। उनका किसने करी? बोले नंबर यही था। मैंने कहा देखो ऐसा है, ये फोन मेरे 15 भाई चलाते हैं, आपको किससे बात करनी? बोले जिसने अभी फोन लगाया था उससे बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा सुन, हीरालाल से बात करने के लिए 1 नंबर दबाइए, पन्नालाल से बात करने के लिए 2 नंबर दबाइए, बसंतीलाल से बात करने के लिए 4 नंबर दबाइए, चंद्रलाल से बात करने के हिंदुस्तानी आदमी हर प्रॉब्लम से निपट सकते हो, निपट ही रहे होंगे, निपट रहे होंगे। सही कहा। मैं हकीकत में आदरणीय मोदी जी, राहुल जी, सोनिया जी, आडवाणी जी, गडकरी जी,
चैनल पे भेज दो, कहीं से न कहीं से तेरा नंबर लगी जाएगा। मैंने इनकी बात मान ली, अपनी एक सीडी बनवाई, 25-30 कापियां करके एक सभी चैनल पे भेज दी। पहला फोन डिस्कवरी से आया। पूरी दुनिया के जानवर छांट मारे, तू कैसे बच गया? अच्छा मेरी का नाक थोड़ी सी लंबी, तो दूसरा फोन दूरदर्शन वालों को आ गया, बोला रामायण फिर से बन रही, जटायु क्या आवश्यकता पड़ रही है? वो तीसरा फोन तो अमूल की कंपनी का है, बोले तेरा फोटो चाहिए। मैंने क्या करोगे? बोले अमूल घी के पैकेट पे चिपकाएंगे। उनको लेना हो तो भाई साहब का ही लो, घी खाओगे तो ये दिख रहा है। बोले इनका तो है ही है, तेरा फोटो तो वहां चिपकाएंगे कि नकली घी खाने के क्या परिणाम होते हैं? हालांकि देखो मैं भी घी खा के बड़ा हुआ हूँ, मैं कोई कुरकुरे खा के बड़ा नहीं हुआ हूँ। देख रहा हूँ कुरकुरे के आगे इस देश में बाहर बच्चे बच्चे का हो गया मुख्य आहार। नहीं मिला तो घर में करते हत्याचार, और मिल जाए तो समझते बहुत बड़ा चमत्कार। अरे फूल जैसे बच्चों को आप घी की जगह कुरकुरे का जहर खिलाओगे तो बताओ इस देश की रक्षा के लिए सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह कासे पढ़ लिया जाता, सीने पर पड़े जख्मों से कभी सबक जो ले लिया जाता, तो हिंदू और हिंदू के रिश्तों में कभी दरार ही नहीं आती। मेरे हिंदुस्तान की सीमाएं कभी सिकुड़ ही नहीं पाती। पूरी दुनिया में मेरे देश का नक्शा ही कुछ और होता। अगर 1947 में इस राजनीति का ध्रुव परीक्षण हो जाता तो कमीना पाकिस्तान इस दुनिया में ही नहीं होता।